गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे आपकी बनती है और आपका वर्टिकल अलाइनमेंट में कैसे आपकी ये शीट बनती है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की हमारी शीट्स होती हैं। एक होती है हमारी कंपैरेटिव, पेन भी खराब हो रहा है मेरा, एंड वर्टिकल। कंपैरेटिव मैंने आपको पिछली बार एक्सेल के थ्रू दिखाई थी कि ऐसे हमारा कंपैरेटिव शीट होती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हमारा ये आपका वर्टिकल कैसे बनती है। इसमें एसेट एक साइड होते हैं, लायबिलिटी एक साइड होता है, नीचे होता है, ऐसे डिपेंड करता है। कुछ जगह आपका लायबिलिटी दिखा सकते हो ऊपर, ठीक है। कुछ लोग सोर्सेज ऑफ फंड लिखते हैं, कुछ एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखते हैं, राइट। तो ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और मैं अपने अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए, पहला मैं लूंगा एसेट्स, ठीक है। एसेट में पहले मैं क्या लिखूंगा, नॉन करेंट एसेट। अब देखिए, मेरा नॉन करंट एसेट मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज आप परचेज करते हो तो वो आपका इसमें आता है नॉन करेंट एसेट में। तो इस मेरा नॉन करेंट एसेट कितना हो गया हमारा, 12,000 का, जो मैंने क्या लिया था, ब्रॉड अ, ये हो गया हमारा नॉन करेंट एसेट, ये तो हो गया 12,000 का, ठीक है। और कुछ लिया है मैंने, प्लांट लिया है, नहीं लिया है, बस मैंने इक्विपमेंट लिया है। कहीं मैंने प्रॉपर्टी ली है, लैंड वगैरह कहीं मेंशन है इसमें, ये शंभू ने नहीं ली है, ठीक है। तो एक हमारा नॉन करेंट एसेट है। दूसरा हम लोग लिखेंगे इसमें, बट टैबलेट अपना सही कर लेता हूँ, करेंट एसेट। करंट एसेट्स मैंने क्या बताया था, जो आपके विद इन 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर, विद इन 1 ईयर और या विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, उसको आप अपनी अर्निंग में चेंज कर दो या अपने प्रॉफिट में चेंज कर दो, तो वो आपका क्या कहलाता है, करंट एसेट। अब मैंने करंट एसेट आपको मैं क्या बताया था, आपके इन्वेंट्रीज होती हैं। इन्वेंट्रीज मतलब कच्चा सामान, उसको भी रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे आपको लग रहा है कि इन्वेंट्रीज परचेज करी गई हैं, तो अब हम देखेंगे उन्हें क्या लिया, ब्रॉड सप्लाईज ऑन क्रेडिट, सप्लाईज लिए। सप्लाईज मतलब जैसे ये फोटोग्राफी अगर दुकान है, या अगर ये सोच रहा है शंभू, तो मतलब रील ले ली, थोड़ा सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया जो केमिकल यूज होता है, तो वो आपका इन्वेंट्रीज में आ जाए कि फटाफट कंज्यूम करके सब प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। हम और भी एग्जांपल देखते रहेंगे, आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पढ़ेंगे कंपनीज वगैरह के, तो हम देखेंगे उसमें। एक मारुति की भी लेके आऊंगा मैं आप लोगों के सामने। करंट एसेट, फिर और क्या हो सकता है हमारा, एक मैंने बताया था आपको, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स मैंने आपको बताया था, जैसे आपका ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, या आपने कोई अपनी आरडी खोल रखी है, या आपने एक साल किसी सेविंग कर रखा है आपने, या आपने स्टॉक्स लिए एक साल के किसी कंपनी के, तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाता है, ठीक है। और इवन ध्यान रखिए, कैश भी एक तरह का एसेट है। मैंने आपको बताया था ना कि आपका 50,000, 1 लाख, शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, अगर आपका 1 लाख की अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 50,000 आपने आरडी में डाल दिए, तो वो आ जाएंगे फाइनेंशियल एसेट्स में, ठीक है। और दूसरा आपने रख दिया 50,000, वो भी आपके फाइनेंशियल एसेट में आ जाएंगे, आपका कैश है, उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखें, फाइनेंशियल एसेट्स में मैंने पहले बोला क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, टीआर के नाम से मैं इसको लिख लेता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो पैसा मेरे को आना है, मैंने उनको उधारी पे सामान दिया था और वो पैसा मेरे को आना है, रिसीवेबल है। तो कहीं ऐसा आपको दिखा रहा है ट्रेड रिसीवेबल, बिल्ड कस्टमर फॉर रुपीज 19,000, ये कस्टमर से कहीं शादी वादी में गया होगा, उसने कहा होगा भैया ये तुम्हारा बिल है 19,000 का, तो ये तुम्हें देना है। दूसरा कैश, कैश अगर आप ध्यान से देखोगे, पिछले उसमें मैंने कैलकुलेट करा था कितना, 32,300। आप थोड़ा पिछली वीडियो में जाना तो देखना, 32,300 हमारे पास कैश बच रहा था, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, हमारा टोटल एसेट कितने हो गए हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट एक ही चीज होती है, प्लस करेंट एसेट, ठीक है।
तो कितना हो गया, करंट एसेट टोटल कितना हो गया, 32,300 प्लस 19,000, कितना हो गया आपका, 51,300 प्लस 9,000, कितना हो गया, 60,300, 60,300 प्लस 12,000, कितना हो गया हमारे पास, 72,300। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स, हमारे पास आ गए कितने, 72,300। अब आगे बढ़ते, अब देखते हैं हम इक्विटी। मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके कि हम कैसे इसको पहले ही से हम पता लगा सकते हैं। इक्विटी हमारी जो कैलकुलेट हुई थी उसमें, आपके इसमें वो हमारी थी 56,800। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें से 30,000 प्लस 12,000 तो उसने शेयर कैपिटल लेके आया था, एक तो ये इक्विटी हो गई। कितना है ये हमारे पास, 42,000। बाकी क्या बची, 14,800, ये तो बची ना, 42,000 माने 56,800, ये कितनी बन गई आपकी, 14,800। ये हमारी होती है अदर इक्विटी। अदर इक्विटी मतलब हम इसको मेंशन नहीं होता है, हमें निकालना पड़ता है, ये प्रॉपर जब बैलेंस शीट देखेंगे तब आपको मैं सिखाऊंगा। अदर इक्विटी मतलब किसी कंपनी ने आपका किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये शंभू था, इसने 42,000 की तो लगाई है, लेकिन 14,800 इसने अपने दोस्त के बिजनेस में लगा दी, वहां भी उसका शेयर हो गया, तो ये कहलाएगी आपकी अदर इक्विटी। तो टोटल इक्विटी हमारी बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब टोटल कितना है, 42,000, और अदर इक्विटी, घबराइएगा नहीं, सब हम समझेंगे, जैसे एग्जांपल करते रहेंगे हमारे इसमें चीजें चीजें आते रहेंगी। कितनी हो गई हमारे पास, 56,800। वीडियो टू वीडियो जरूर लिंक कीजिएगा कि मतलब उसमें इतनी थी तो अब इतनी है, अब इतनी है, अब इतनी है, अब इतनी है, तो ये हमें टोटल, आप इसमें आप मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, ये हमने तो ये ड्राइव कर रहे हैं पिछली वाली वीडियो से, लेकिन मैं कल आपको एग्जांपल कराऊंगा जिसमें हमें सिर्फ स्टेटमेंट दी होगी, हमें उसे ड्राइव करना होगा, भैया इसकी ये कितना है, इसका ट्रेड रिसीवेबल कितना है, इसका ये सब कितना है, वो मैं कल आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारी इसकी, लाइबिलिटीज की। अब लाइबिलिटीज में फिक्स लाइबिलिटी कुछ थी हमारे पास, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ थी हमारे पास, जो मतलब काफी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का लोन लिया उसने, कोई शंभू ने, नहीं था। लाइबिलिटी ये हमारा था जीरो, और ये जरा मैं हटा देता हूँ। करंट लाइबिलिटी में क्या था हमारे पास, अगर आप पिछली वीडियो में जाएंगे एक्सेल वाली, तो आप देखेंगे दो तरीके की थी। पहली थी उसकी, जो उसने 4,000 रुपये डिविडेंड देना था, जिसने पैसे में, दूसरा 11,000 क्या, 500, क्या देना था उसने, मंथली पेमेंट, जो उसने बताया था ना मंथली, आप जाएंगे यहाँ पे देखिए, 11,500 सेट असाइड फॉर दिस एंड दिस फॉर डिविडेंड। ठीक है, और ये मंथली पेरोल। समझ गए बात को, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, कैलकुलेट कीजिए, 56,500, 56,800 प्लस 15,000, सॉरी, ये कितना आ गया टोटल हमारे पास, 15,500। ठीक है, टोटल कितना आ गया हमारे पास, टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, 15,500, इक्विटी कितनी कैलकुलेट हुई थी, 56,800, कितना आ जाएगा हमारे पास, 72,300, और ये किसकी इक्विवेलेंट है हमारे पास, एसेट के, जो था हमारे पास 72,300। इसको कैलकुलेट करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, कहीं आपको लग रहा हो कि सर ऐसे ही अपने आप बोल रहे हैं। ये हमारे पास 56,800 प्लस 15,500,
ठीक है, गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों? ये आप किसी कंपनी की कैश होल्डिंग बताती है कि इस कंपनी में मेरा कितना होल्ड है। ठीक है, इस कंपनी में मेरा कितना, आपका इस कंपनी में कितना मेरा होल्ड है। और सिर्फ इसमें हम कैश ट्रांजेक्शन देखते हैं भैया। एक ट्रांजेक्शन, एक कहावत है छोटा से, कैश इज द किंग। कुछ भी हो गया, डिमोनेटाइजेशन कुछ भी हुआ, लेकिन कैश अभी भी सर्कुलेशन में। क्यों? बिकॉज यू कांट इरेडिकेट और एलिमिनेट द करेंसी फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, तो कैश इज थिंग, कैश होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना आपका एसेट होगा। ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। वो कहना है कि कंपनी की इनकॉम्पिटेंसी बताती है, मतलब इनकॉम्पिटेंट है कंपनी, कि अपने वो जो शेयर होल्डर उनको पैसे नहीं दे रही है, पब्लिक का पैसा रखा हुआ है, तो अप्रोप्रिएट अमाउंट होनी चाहिए। और जो आप ले दे रहे हो उसका प्रॉपर, उसका आपके पास ब्यौरा पूरा आपके पास लिखित ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो कैश फ्लो ट्रांजेक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन तरह के स्टेट, एक होता है आपकी कैश फ्लो आपकी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब सेल आपने करी, रेवेन्यू आपने करा। ठीक है, वो होता है आपका, ये क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक होता है आपका इन्वेस्टिंग, आपने कोई कैश से खरीद लिया, आपने सामान खरीद लिया कोई कैश से आपने, फॉर एग्जांपल जैसे पिछले में क्या करा था उसने, उसने सप्लाईज खरीद ली थी कैश की, कैश डाउन हो गया था, है ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब आप ले सकते हैं कि मतलब जैसे अ, आपने कोई रेंट देना है कैश में, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गया। आपने किसी से लोन ले लिया कैश में, किसी को लोन दे दिया, वो आपका आ गया। जो टोटल क्लैश में ट्रांजेक्शन हो रही है, ये नहीं कि वो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपने जब आपने बिल दिया तभी आपको रिकॉर्ड में लिखना है, वो तो आपका अलग है। ठीक है, वो एक्यूरेट एक्यूरेट है। लेकिन ये होती है आपकी फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी मैंने मतलब जो टोटल ट्रांजेक्शन आपकी कैश में हो रही है, बस। ठीक है, तो हम शंभू के ही माध्यम से समझेंगे कि उसने कहाँ कहाँ उसने कैश का वितरण करा, और कहाँ कहाँ उसने कैश उसका कितने, उसके पास कितना बचा। तो बेसिकली पहले हमें ये निकालनी चाहिए थी, फिर ताकि आपको कैश फ्लो वाला वो समझ में आ जाता भाई इतना कैश उसके पास कहाँ बचा, 72,300। क्योंकि आपके दिमाग में वो भी आ रहा होगा, अरे हमने रेंट तो इंक्लूड करा ही नहीं, हमने रेंट क्यों इंक्लूड करा, है ना। ठीक है, वो इससे आपको क्लियर होगा। अब बारी आती है हमारी कैश फ्लो। ठीक है, अब सिंपल हम कैश कैलकुलेशन को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, हम लिखते हैं कैश, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने मैंने बताया, सेल कर दी, रेवेन्यू ले लिया, सेल करा, रेवेन्यू है कैश में। ठीक है, कुछ होता है डाटा कैश में ट्रांजेक्शन होती है, टोटल कैश में, रोकड़ा, मूरा मूरा। ठीक है, वही, हचकियां हचकियां। ठीक है, तो अब 2 जनवरी को अगर आप देखो ध्यान से, तो उसको सर्विस रिसीव हुई 15,000 रुपए की, टोटल कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या था हमारे पास, फ्रॉम सर्विस, या सेल लिख लो, कितना, 15,500, ये आपका पॉजिटिव में है। ठीक है, ठीक है, ये तो उसको सर्व ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंसिडर कर रहा हूं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, अभी लेना देना भूल जाओ। अभी मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंसिडर कर रहा हूं। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या थी, कि उसने आपका सर्विस दी। अब उसने सर्विस दी है तो उसने कुछ ना कुछ तो उसने आपका यूज करा ही होगा। क्या यूज करा उसने बताओ, थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देखोगे यहां पे कि उसने पेड करा, किसको, सप्लायर को।
9,000 दिए थे, जिसमें 5,000 उसने दे दिए, कितने बचे? 4,000। ठीक है ना? पेड टू सप्लायर कितना था? 5,000। इसको मैं ब्रैकेट की जगह नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव, आपको कैश जा रहा है, जो जा रहा होगा उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, जो आता है, ठीक है, जो आने का वो पॉजिटिव, जो जाने का वो नेगेटिव। और इसमें नेगेटिव को मैं ब्रैकेट्स के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। और कुछ करा उसने, और कहीं दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और क्या हो सकता है? अगर उसने कुछ ना कुछ यूज भी तो करा होगा, क्या? ऑफिस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब मैं एक चीज और समझाऊंगा आपको। पेड इलेक्ट बिल कितना? 3,700। टोटल कितना आ गया नेगेटिव में? ब्रैकेट में 8,007। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग को मैं ओए लिख रहा हूँ, कितना है हमारे पास? ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। 15,000 माइनस 8,700 कितना बच गया? 6,300 रुपए। उसके बाद कहां से बचे? उसके पॉजिटिव में, कहां से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब बारी आती है किसकी? इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बड़ी वीडियो कल हुई, कल मजा आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब उसने क्या करा था ये देखो, एक ब्रॉड इक्विपमेंट वर्थ, कहीं जय नहीं लिखा ना, सो कैश कंसीडर कर लो आप, ठीक है। ऑन क्रेडिट लिखा है तो वो वहां कैश नहीं हुआ है, ठीक है। क्रेडिट तो मतलब उधारी पे दिया है ना, या तो कैश देगा या उधारी देगा। या अगर चेक नंबर देगा तो चेक नंबर भी आपको मेंशन, वो भी कैश में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ब्रॉड इक्विपमेंट वर्थ रुपीज, ब्रॉड इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 12,000, ठीक है। यानी इक्विपमेंट, ये आपका रेंट वाला आ गया ना। तो आप सोच रहे हो पिछली बार रेंट क्यों नहीं आया? कितना आ गया? 12,000। ये मैं अलग स्टेटमेंट बना रहा हूं, फिर भी वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो नेट कैश यहां से हमें कितना मिला? ये नेगेटिव है क्योंकि कैश गया है। फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां से कितना मिला? नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आया हमारे पास? नेगेटिव में 12,000। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमें लास्ट क्या ढूंढना है? कैश फ्रॉम, ये थोड़ा मेरा एक यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी हमें अननेसरी। एक मिनट। अब बचा हमारे पास कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी रही? सोचो क्या होंगी। सबसे पहले वो 30,000 का लाया पैसा, रुपया। फिर 12,000 लाया, और उसने 4,000 दिया, ठीक है, सिर्फ कैश में। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि आने का है कैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 30,000 प्लस 12,000 माइनस 4,000 डिविडेंड। हम वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो उसने सप्लायर को दिया, ध्यान रखिएगा, वो आपका एसेट में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी थी उसकी। यहां उसने डिविडेंड दिया है, ठीक है ना। कितना हो गया हमारे पास? 42 माइनस 4, 38,000। अब ये तीनों हमारे पास चीज आ गई। जो पॉजिटिव नेगेटिव को, जो पॉजिटिव है उसको ऐड कर दो, तो जो नेगेटिव है उसको हमारे पास बस सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 38,000 तो हमारा पॉजिटिव में आ गया यहाँ से, प्लस 6,300 हमारा पॉजिटिव आ गया यहाँ से ऑपरेटिंग से, और नेगेटिव में फाइनेंस से कितना आ गया हमारे पास? 12,000। कितना बच गया टोटल? इससे ये गया, कितना बचा? ये 5,700। अब 5,700 को इससे 38,000 से दोनों को मैंने माइनस करा, कितना बटा? ये बचा हमारा 38,000 माइनस 5,700। जब प्लस करो 6,300, 5,700 को 12,000 आ रहा है। 0,0,0, 7 और 3 10, 7 6 7 4 12। और ये कितना बच गया हमारे पास? 0,0,0
ठीक है, 38,000 माइनस 5,700, जीरो, 2 जीरो आगे के आ गए, 10 में 7 गया 3, ठीक है, ऊपर कितना बचा 7, 32,300। अब ये जो आप कैश है 32,300, आप जरा यहां से देखो, मैच कर रहा है, फाइनेंशियल एसेट में है। तो आपको दोस्तों देखना है कि मैं किस चीज को एसेट में डालना है, किस चीज को मुझे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन देखना है, किसको मुझे लायबिलिटी देना है। तो कहीं ना कहीं जिसके पास कॉमन सेंस है ना फ्रेंड्स, उसके पास फाइनेंस की नॉलेज है, जिसके पास मतलब थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि फाइनेंस में टोटल आपको कॉमन सेंस देना है और अपनी चारों इंद्रियां आपको खोल के रखनी है। कहाँ भी इधर उधर हुई ना, सब गड़बड़ हो जाता है। ये बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता। जब आप सीए बनोगे या फाइनेंशियल एनालिस्ट बनोगे, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वहां बिल्कुल भी गड़बड़ मतलब, टाइम लो, सोचो, लेकिन गड़बड़ मत करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मैं एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को लेके आऊंगा परसों। ठीक है, तो हम डिटेल में समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो। फिर हम सैटरडे को, हम फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को हम लोग समझेंगे इसका क्या नाम है आपका, जर्नल एंट्री। ठीक है, कैसे करी जाती है। फिर मंडे से हम और जाएंगे डिटेल्स में, कैसे रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, कैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, वो एक्सेल में कैसे देखेंगे, बहुत चीजें करेंगे। ठीक है, तो उसको हमें लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, जरूर पोस्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।